हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करने वाले हैं। किस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चंस जो हैं वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो इन शॉर्ट बात करें तो जो फैलेसी है भाई, वो तो आपको अच्छी करनी है अपार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। तो बेसिक्स बहुत साइंटिफिक है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं किस किस प्रकार की फैलेसीज पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं इस बार बन के आए, ताकि अगले बार के लिए आप 100% तैयार हो जाएं। तो क्वेश्चंस भी देखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, फैलेसीज क्या है, उनका मतलब क्या होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा अगर आपने टू द पॉइंट लेक्चर नहीं देखा है बेसिक्स अच्छी करने के, तो जरूर से देख लें। आप कमेंट पे भी देख सकते हैं, मेरे काफी वीडियोस पे बच्चे जो हैं वो कमेंट करते हैं कि भाई उनका नेट और जेआरएफ भी क्लियर हो गया इन वीडियोस को देख करके। तो मुझे बहुत खुशी होती है। हालांकि सभी को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट फिलहाल अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर से देखिए। और काफी अच्छे टू द पॉइंट लेक्चर्स हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे आपको फ्री में दिन में 2 बार टेस्ट सीरीज मिलती है, ताकि स्क्रीन पे आपकी प्रैक्टिस हो पाए क्वेश्चंस लगाने की, और वही चीज आपको व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाती है। इसके अलावा प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है जिसपे पेड सर्विसेज हैं, जैसे कि फुल कोर्स है और सेक्शन वाइज अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए कैसे आगे बढ़ते हैं और लॉजिकल रीजनिंग में जो फैलेसी से किस प्रकार के क्वेश्चंस बने उनको अच्छे से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जनवरी 2025 का फैलेसी से क्वेश्चन है। बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ अ सर्टन मशीन इज लाइट इन वेट। कह रहा है क्योंकि मशीन का जो पार्ट्स हैं सारे, वो सारे लाइट वेट हैं, हल्के हैं। हेंस द मशीन एज अ होल इज ऑल्सो लाइट इन वेट। और इसीलिए जो पूरी मशीन है वो भी हल्की होगी, क्योंकि पार्ट्स हल्के हैं तो उनसे बनी हुई जो पूरी मशीन है वो भी हल्की होगी। तो कौन सी फैलेसी इसमें है? ठीक है, तो जब भी कोई फैलेसी पार्ट टू होल जाती है, यदि कोई चीज पार्ट में है तो संपूर्ण में वो चीज होगी। यदि पार्ट में कोई विशेषता है तो संपूर्ण में विशेषता होगी। तो वो फैलेसी कहलाती है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, है ना। अगर टायर रबर के बने हैं तो पूरी कार भी रबर की बनी होगी। क्या कर रहे हैं? गलत ही है कंक्लूजन, लेकिन कहां मूव कर रहा है? पार्ट टू होल मूव कर रहा है। तो ऐसी फैलेसी को हम लोग बोलते हैं फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। आंसर 1 सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, जनवरी 2025 का ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है अ फैलेसी इन विच एन अपोनेंट्स पोजीशन इज डिपिक्टेड एज बीइंग मोर एक्सट्रीम और अनरीजनेबल देन इज जस्टिफाइड बाय व्हाट वाज एक्चुअली असर्टेड इज द फैलेसी ऑफ। कह रहा है जब कोई ओपोनेंट है ना, ओपोनेंट मतलब कोई क्वेश्चन करने वाला या आपके विरोध में कोई आर्गुमेंट करने वाला बैठा है, जब उसके द्वारा जो कही गई बात है, उसने जो असर्ट किया है, उसने जो असर्शन दिया है, उसने जो अपनी सिंपली कुछ दलील दी है, उसे जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बना दिया जाए और बहुत गलत और अनरीजनेबल बना दिया जाए, तो ये किस प्रकार की फैलेसी है ना। किसी की बात का मिस रिप्रेजेंटेशन करना, किसी ने कोई बात बोली, पकड़ कोई बात ली, मतलब बोला किसी ने कुछ और पकड़ कुछ और लिया, आशय कुछ और था, आशय निकाल कुछ और लिया जबरदस्ती। तो ये किस प्रकार की फैलेसी है? ठीक है, तो ध्यान से समझना कि जब भी किसी ने कोई बात बोली, उस बात के एक्चुअल मर्म को ना पकड़ के हम इधर उधर की जब कोई बात पकड़ लेते हैं उसमें से, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी, है ना। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बोले, को मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें बोले कि यार तुम जो है एक एक मैंने बात बोली है, तुम मान नहीं रहे हो, बैठ के वीडियो गेम खेल रहे हो, कितने आलसी हो तुम। और आप वो बात पकड़ ले कि आलसी किसको बोल दिया, सुबह 4 बजे कौन उठता है, 10 किलोमीटर रनिंग कौन करता है, आलसी मत बोलना। अब यहाँ पे बात थी कि बैठ के वीडियो गेम खेल रहे हो, मेरा थोड़ा काम कर दो, है ना। जनरली मम्मी ऐसे कहती होंगी घर में बहुत बच्चों को कि भाई बैठे हुए हो, वीडियो देख रहे हो, फोन देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, मेरा काम कर दो, है ना। लेकिन यहाँ पे बात एक्चुअल ये वाली थी, पकड़ी कौन सी की आलसी आलसी मत बोलना। सो दैट इज स्ट्रॉमैन फैलेसी, कि आपसे बात कुछ और बोली जा रही है, आपने पकड़ी कुछ और, उसी पे आपने अपना लेक्चर दे दिया। आई होप आपको समझ में आ गया। तो पॉलिटिक्स में और मीडिया में भी ये फैलेसी बहुत ज्यादा यूज होती है। सेकेंड ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, 2025 में आया है, और इसमें देखते हैं क्या फैलेसी पूछ रहा है। कह रहा है एलन जो है वो टॉल डार्क हैंडसम है और उसकी आंखें ब्लू हैं, ठीक है।
बिल ऑल्सो टॉल डार्क एंड हैंडसम है, देयरफॉर बिल प्रॉब्ली हैज ब्लू आईज टू। बिल भी एलन की तरीके से टॉल डार्क और हैंडसम है, और इसीलिए बिल की भी जो आंखें हैं वो नीली ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, एक व्यक्ति में कुछ क्वालिटीज हैं और उनके बेसिस पे कंपेयर करके बताया जा रहा है कि क्योंकि दूसरे व्यक्ति में भी सेम क्वालिटीज हैं तो सारी क्वालिटीज उसकी वही होनी चाहिए, है ना। जैसे मैं बोलूं कि जैसे मैं बोलूं कि जो भिंडी है वो हरी होती है और ये एक सब्जी है ना। भिंडी हरी होती है और वो एक सब्जी है, और मेरे पास एक पपीता रखा है और ये भी हरे रंग का है, तो इसका मतलब ये भी एक सब्जी होगा। अब भिंडी भी हरी है, पपीता भी हरा है, और इसके बेसिस में मैंने बोला कि जैसे भिंडी भी सब्जी है, हरी है, तो पपीता भी देखो हरा रंग का रखा है, कच्चा पपीता मान लो रखा है, हरे रंग का है, तो ये भी जो है एक सब्जी होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, भिंडी और पपीते को कंपेयर करा रहे हैं, और क्योंकि दोनों का कलर सेम है तो हम पूरा यही निष्कर्ष निकाल दे रहे हैं कि पपीता भी एक सब्जी ही होगा। इसका मतलब कि जो एनोलॉजी या जो कंपैरिजन है वो गड़बड़ है, वो वीक है। इसको हम कहते हैं वीक एनोलॉजी, है ना। वीक एनोलॉजी आपको पॉलिटिक्स में भी बहुत देखने को मिलेगी, और बहुत जगह देखने को मिलती है कि किसी चीज की कोई विशेषता लेके बोल दिया कि देखो वहां ये है ना, इसलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो इससे जो है ये हो जाएगा, है ना। कोई जैसे कभी कभी आर्गुमेंट आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कोई देश ज्यादा तरक्की कर रहा है, तो उसकी कोई भी बात उठा के देखो वहां पे ये होता है ना, तो हमें भी ये अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी भी तरक्की, जबकि तरक्की होने के कई दूसरे कारण हो सकते हैं। तो कुल मिला के इन शॉर्ट जब दो ऐसी चीजों को कंपेयर किया जाए जिनके बीच में कोई कंपैरिजन से जो निष्कर्ष निकल रहा है वो नहीं निकलना चाहिए, तो उसे हम वीक एनोलॉजी बोलते हैं। आई आपको समझ में आ गया, सेकंड ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, जनवरी 2025 से ये क्वेश्चन है, फैलेसी का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। यहाँ एक बात लिखी है, हाउ डू आई नो दैट जिनसिंग टी इज अ क्योर फॉर कॉमन कोल्ड। मुझे कैसे पता कि जो सर्दी जुकाम है उसमें यदि जिनसिंग टी पी जाए तो काफी फायदा होता है, वो ठीक हो जाती है सर्दी जुकाम वगैरह। लास्ट वीक आई हैड अ बैड केस ऑफ स्निफल्स। मुझे बहुत छींकें आ रही थी, स्नीजिंग हो रही थी, काफी ज्यादा सर्दी जुकाम था पिछले हफ्ते, और आई ड्रैंक अप a cup of ginseng tea and the next morning my sniffles were gone। और मैंने जिनसिंग टी पी और अगले सुबह को मेरी सारे स्निफल्स या जो छींके सर्दी जुकाम है वो चले गए। तो कौन सी यहाँ पे फैलेसी है, इसको हमें देखना। देखो जब भी देखो जो भी आर्गुमेंट है वो क्या है, एक तरीके से संबंध है कारण और परिणाम का, कॉज एंड इफेक्ट का। एक आइडियल आर्गुमेंट में एक सही कॉज होता है और उसका एक सही परिणाम निकल करके आता है। यहाँ पे जिनसिंग टी जो है एक कारण बताया जा रहा है जिसका परिणाम है कि स्निफल्स या सर्दी जुकाम चला जाता है, जो कि एक सही कॉज नहीं है, मात्र एक कह लो कि एक इत्तेफाक था जिसकी वजह से, मान लो कोई दूसरे रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से सर्दी जुकाम चले गए। लेकिन ये दोनों घटनाएं एक साथ हुई तो ऐसा लगा कि ये होने से ही ये हुआ। जैसे हो सकता है कोई व्यक्ति का रास्ता बिल्ली काट जाए और उसका काम खराब हो जाए तो बोले कि भाई देखो बिल्ली का रास्ता काट जाने से मेरा काम खराब हो गया, जबकि कोई एक्चुअल में दूसरे कारण उसके एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार की जो फैलेसी है उसे हम कह सकते हैं क्वेश्चनेबल कॉज, या दूसरा नाम जो हमने पढ़ा है वो है फॉल्स कॉज, मतलब एक गलत कारण आपने मान लिया है किसी प्रभाव के होने का। तो सर्दी जुकाम जिनसिंग टी से सही नहीं होता, बट इसके दिमाग में एक फॉल्स कॉज या क्वेश्चनेबल कॉज की फैलेसी हो गई है जिसकी वजह से इसे ऐसा लगता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, फैलेसी का क्वेश्चन है 2025 से, और यहां कह रहा है आइडेंटिफाई द फैलेसी इन द फॉलोइंग। कौन सी फैलेसी है यहाँ पे, ओनली मैन हैज एन इमॉर्टल सोल। केवल एक मैन ही होता है जिसकी इसकी आत्मा इमॉर्टल यानी अमर होती है, अमर आत्मा केवल मैन की होती है। नो वुमेन इज अ मैन, और कोई भी वुमेन जो है वो मैन नहीं है। देयरफॉर नो वुमेन हैज एन इमॉर्टल सोल, और इसीलिए वुमेन की जो सोल है वो इमॉर्टल नहीं है, केवल मैन की जो सोल है वो इमॉर्टल है। तो कौन सी फैलेसी है, बहुत ध्यान से समझना। देखो जब हम कहते हैं ओनली मैन हैज इमॉर्टल सोल,
तो यहाँ मैन का अर्थ पुरुष नहीं होता, यहाँ मैन का अर्थ है मतलब मैन काइंड, जैसे कहते हैं ना मैन काइंड, तो मैन काइंड में महिला नहीं आती क्या? तो यहाँ जो मैन है इसका मतलब है समस्त मानव लोग। तो कभी कभी मानव को भी हम मैन बोल देते हैं, कि अगर मैं बोलूं कि अ मैन शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट, कि एक व्यक्ति को डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वुमेन को डिसऑनेस्ट हो सकती हैं। जब हम कहते हैं मैन शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट, उसका मतलब है कि व्यक्ति, और व्यक्ति मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, बट यहां जो आर्गुमेंट है उसका अर्थ कैसे पकड़ा है? मैन करके पकड़ा है, यानी मर्द करके पकड़ा है। तो इसीलिए आर्गुमेंट यहाँ गलत हो जा रहा है कि भाई एक मर्द जो है उसकी इमॉर्टल सोल होती है, इसका मतलब महिला की इमॉर्टल सोल नहीं होती। जबकि यहाँ पे मैन जो है इसके दो अर्थ लिए जा रहे हैं। जो सबसे पहली लाइन है, यहाँ मैन का अर्थ है व्यक्ति विशेष, तो महिला भी हो सकता है पुरुष भी हो सकता है, बट जब कहा जा रहा है नो वुमेन इज अ मैन, तो यहाँ पे मैन का अर्थ मर्द की तरीके से लिया जा रहा है, इसलिए आर्गुमेंट में गड़बड़ी हो रही है। तो ऐसी जब गड़बड़ी होती है तो इसको हम कहते हैं इक्विवोकेशन, जहां एक शब्द के कई अलग अलग मतलब ले लिए जाने के कारण जो आर्गुमेंट है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो जैसे यहां लिखा है कि एक जगह मैन जो है वो ह्यूमन काइंड या मैन काइंड को रिफर करता है, और दूसरी जगह जो है मैन जो है वो मेल ह्यूमन को रिफर करता है। सेम शब्द के दो अलग अलग मीनिंग की वजह से गलत निष्कर्ष निकल के आ रहा है। आई होप आपको बात समझ में आ गई, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, थोड़ा ट्रिकी है, 2025 में आया है, फैलेसी का क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रोफेसर एक्स हैज आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ एकेडमिक टेन्योर। प्रोफेसर एक्स कोई है और उन्होंने एकेडमिक टेन्योर यानी कि जो एकेडमिक रिलेटेड ड्यूरेशन है उसके फेवर में उन्होंने कोई बात कही है। बट वाई शुड वी लिसन टू प्रोफेसर एक्स, बट हमें क्यों प्रोफेसर एक्स को सुनना चाहिए आखिर? एज अ टेन्यूर्ड प्रोफेसर, वो खुद ही जो है एक टेन्यूर्ड प्रोफेसर है, यानी कि उनका कार्यकाल जो है अभी चल रहा है। ऑफ कोर्स ही सपोर्ट्स टेन्यूर इज रिलेटेड टू द फैलेसी ऑफ, कह रहे हैं ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोफेसर एक्स जो है वो एकेडमिक टेन्योर के फेवर में कोई बात कहते हैं, लेकिन शायद हमें प्रोफेसर एक्स की बात नहीं सुननी चाहिए, वो खुद ही टेन्योर वाले प्रोफेसर हैं, तो वो तो उसके फेवर में बात करेंगे ही करेंगे, है ना। तो ये जो फैलेसी है ये है एड होमिनम फैलेसी। ठीक है, तो हमने इसे एड होमिनम करके पढ़ा है, बट यहाँ पे इसका नाम बदल दिया गया और यहाँ पे इसको कर दिया गया अटैकिंग द मोटिव। ठीक है, तो ये फैलेसी वो है जब हम किसी के आर्गुमेंट को डिसमिस करते हैं वो जो बात कह रहा है उसको समझ के नहीं, वो पर्सन क्या है उसके बेसिस पे। ठीक है, जैसे हमारे घर में भी होता है ना कि हम कोई बड़ी महान बात करते हैं और हमें कोई टोक दे के अरे तुम तो चुप रहो, सुबह 10 बजे सो के उठते हो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। यहाँ पे फैलेसी क्यों है? क्योंकि जो हम बात कह रहे हैं उसे सुना जाना चाहिए, ना कि मेरे किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को, या मैं कोई बुरी चीज करता हूं उसको, उसके वजह से मेरे कोई बड़ी बहुत अच्छी बात को खारिज नहीं करना चाहिए, है ना। ये आई होप आप समझ गए। तो पॉलिटिक्स में ये सब बहुत ज्यादा होता है कि कोई नेता है अगर वो कोई पते की बात कह रहा है तो उसकी पर्सनालिटी को ही बिगाड़ दो, उसे कुछ भी कॉमेडियन बना दो या उसे कुछ भी बोल दो कि भाई ये तो अपराधी है, तो इसकी बात क्यों सुनी जाए। बात को देखो कि वो बात क्या है ना। तो यहाँ पे भी सेम फैलेसी है, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि प्रोफेसर एक्स जो है ये खुद तो टेन्योर्ड प्रोफेसर है और बात कर रहे हैं कि फेवर में बात कर रहे हैं एकेडमिक टेन्योर के। अरे भाई एकेडमिक टेन्योर सही है नहीं है, फेवर में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पर बात करो ना। वो खुद क्या है उस पर क्यों बात कर रहे हो? वो अगर खुद टेन्योर प्रोफेसर है तो मतलब ये जो एकेडमिक टेन्योर है वो बेकार हो जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं। आई होप आप समझ गए। तो यहाँ पे इसलिए अटैकिंग द मोटिव या एड होमिनम फैलेसी हो जाएगी, यानी सेकंड ऑप्शन सही है। सो गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं 2025 का, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है फैलेसीज से। यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे होते हैं तो पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और कौन सी फैलेसी है ये डिटरमाइन करना पड़ेगा। देयर इज नो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल दैट कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस, कह रहा है कोई भी ऐसे थ्योरी नहीं है जिसको वाकई प्रैक्टिस में नहीं किया जा सकता। अब रीजन क्या दे रहा है? बिकॉज सच थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स इज नो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल एट ऑल, क्योंकि ये जो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स हैं वो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स होते ही नहीं है। तो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल कोई भी ऐसा थ्योरेटिकल प्रिंसिपल नहीं है जिसका प्रैक्टिकल ना किया जाए, क्योंकि थ्योरेटिकल प्रिंसिपल
थ्योरेटिकल प्रिंसिपल होता ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो प्रीमाइस और कंक्लूजन है या फिर असर्शन और रीजन है, इनमें कोई अंतर नहीं है। थ्योरेटिकल प्रिंसिपल प्रैक्टिकल की ऐसा कोई थ्योरेटिकल प्रिंसिपल नहीं है जिसका प्रैक्टिकल ना किया जा सके। कोई जो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल होता है वो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल होता ही नहीं है। मतलब कि कोई नया निष्कर्ष नहीं निकल करके आ रहा है। बात समझ रहे हो? जब भी आपके पास ऐसा आर्गुमेंट है कि जो प्रीमाइस में दिया है घुमा फिरा के वही कंक्लूजन में भी दिया है, कि न्यूज में बहुत सारी खबरें आ रही हैं क्योंकि आजकल न्यूज में खबरें बहुत आ रही हैं, तो मतलब दोनों जगह वही बात हो रही है ना। थ्योरेटिकल चीज थ्योरेटिकल है क्योंकि वो थ्योरेटिकल है। कहने का मतलब है कि जहां पे कोई नई बात हमें निकल के नहीं मिल रही है, वहां पे जो फैलेसी है वो बेगिंग द क्वेश्चन होती है। आई होप आपको समझ में आ गया, तो आंसर नंबर 4 सही है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा, और इसी के साथ अगर आपको इस तरीके से और क्वेश्चंस लगाने हैं अलग अलग सेक्शन के, तो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं यहाँ पे। और 100 से ज्यादा क्वेश्चंस डेमो के रूप में दिए हैं, इनको जरूर से देखें। और इसके अलावा जो फुल कोर्स है वो भी अवेलेबल है, लेक्चर्स टू द पॉइंट दिए हैं, उसके साथ उससे जुड़े हुए जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो साथ में दिए हैं। डाउट यदि आपका होता है तो पूछ सकते हैं, सब कुछ आपको एक ही इंटरफेस में मिलता है, जिसपे 20 से ज्यादा लेक्चर्स जो है वो आपको मिलते हैं। तो कैसे डेमो वगैरह लेना है उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप करना है, तो आपको सारे लिंक और जो भी मटेरियल फ्री कैसे लेना है, पेड कैसे लेना है, क्या क्या चीजें मिलती हैं, ये आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।